नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आइए आज मैं आप लोगों को मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका कार्य क्या होता है बताऊंगा, है ना। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा न्यूक्लिक अम्ल, छठवा खनिज लवण, सातवां जल। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ, है ना। इसके पहले हमने पढ़ा था कि पोषक पदार्थ क्या है ना। तो पोषक पदार्थ के बाद क्या आता है कि पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अवयव होते हैं, है ना, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, राइट। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, खनिज लवण, जल। कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, वन बाय वन करके हम इनका डिटेल पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है ना, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है ना। पहले तो परीक्षा में ये जो 7 टाइप्स के क्या हैं पोषक पदार्थ हैं, इनमें से किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, है ना, एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि पोषक पदार्थ क्या है। तो ऑप्शन में रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्जेलिक अम्ल, और आ सकता है हाइड्रोक्साइड, है ना। तो हमको पता रहेगा जब ये जितने टाइप्स के पोषक पदार्थ हैं तो हम बता सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स डिटेल्स में, है ना। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2 के अनुपात से मिलकर बने होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन और क्या ऑक्सीजन कितने किन किन रेशियो से मिलकर बने होते हैं। कार्बन का 1%, है ना, हाइड्रोजन 2% और ऑक्सीजन 1% के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती है। बताइए, इतना महत्वपूर्ण है। 1 ग्राम ग्लूकोज की पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना? 4.2, है ना। यदि एग्जाम में पूछेगा कि 1 ग्राम ग्लूकोज की पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्त होती है, तो 4.2, 4.2, राइट। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला क्या? मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड, राइट। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो फर्स्ट हम मोनोसैकेराइड्स के वो पढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड्स क्या है? यह है कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है। क्या है? सबसे सरल अवस्था होती है मोनोसैकेराइड, है ना। यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है। जैसे क्या? ग्लूकोज, लैक्टोस और मैनोस और ट्राइओस, है ना। ग्लूकोस, लैक्टोस, मैनोस, ट्राइओस एटसेट्रा। एग्जाम्पल में यदि पूछा जाए तो क्या बताएंगे? ग्लूकोस, लैक्टोस, मैनोस और ट्राइओस। अब कंपटीशन में क्या बनेगा, है ना, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, पूछे जाएगा कि मोनोसैकेराइड्स डैश 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 ग्लूकोस, फ्रैक्टोस, ग्लैक्टोस, है ना, इनमें से क्या होगा। तो हमको पता है कि ग्लूकोस होता है, लैक्टोस होता है, मैनोस होता है, ट्राइओस, है ना। यस। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या होता है? समान अथवा भिन्न मोनोसैकेराइड्स के 2 मॉलिक्यूल्स के संयोजन से एक डाइसैकेराइड्स बनता है ना। एक डाइसैकेराइड बनता है, जैसे माल्टोस, सुक्रोस एंड लैक्टोस, है ना। ये 3 जो एग्जांपल्स हैं ये डाइसैकेराइड्स के। सो जो क्वेश्चन बनेगा कि डाइसैकेराइड्स के कोई एक एग्जाम्पल निम्न में से होगा, तो ऑप्शन में दिया रहेगा माल्टोज,
ग्लूकोस, लैक्टोस, मैनोस। तो हमको पता है कि जो डाइसैकेराइड होता है वो माल्टोस होता है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकता है। एक बार में माल्टोस पूछ सकता है, दूसरे में सुक्रोस, तीसरे में लैक्टोस, राइट। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। क्या? तीसरा पॉलीसैकेराइड्स। क्या होता है पॉलीसैकेराइड्स? मोनोसैकेराइड्स के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण होता है। अघुलनशील मीन्स जो नहीं घुलता है उसे क्या बोलते हैं? अघुलनशील, है ना। यह आर्थ्रोपोडा के वह कंकाल एवं सेलुलोज में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये आर्थ्रोपोडा के कंकाल एवं सेलुलोज में, है ना। आर्थ्रोपोडा के जो कंकाल होता है, कंकाल तंत्र होता है, उसके सेलुलोज में पाया जाता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। क्या होते हैं पॉलीसैकेराइड्स? स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है और काइटिन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य, राइट। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य। तो पहला है ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है ना। शरीर में एनर्जी की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करता है। नंबर 2 है शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करता है। यह शरीर में भोजन को स्टोर करने का काम भी करता है। नंबर 3 है विटामिन सी का निर्माण करना। नंबर 3 है विटामिन सी का निर्माण करना। नंबर 3 विटामिन सी का निर्माण करना। नंबर 4 न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। नंबर 4 क्या है? न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। नंबर 5 जंतुओं के बाहर कंकाल का निर्माण करना। जंतुओं के बाहर कंकाल का निर्माण करना, राइट। तो इनके 5 कार्य होते हैं। ऑप्शन में यदि पूछा गया कि इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स के क्या कार्य होते हैं तो पूछ सकते हैं न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, और 3 और ऑप्शन दे सकते हैं, या विटामिन सी का निर्माण करना, 3 और ऑप्शन इसके अलावा दे सकते हैं। नंबर 2 में क्या है? शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, है ना। ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन रखेगा, और 3 अदर ऑप्शन दे सकते हैं, राइट। जंतुओं के बाहर कंकाल का निर्माण करना, इसके अलावा 3 और ऑप्शन दे सकता है। ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, इसके अलावा 3 और ऑप्शन रख सकता है ना। 4 में से ये रख सकते हैं। तो इसमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 5 क्वेश्चन बनेंगे, है ना, राइट। तो अच्छे से डीपली एकदम पढ़िए और इसको लर्न करिए, राइट। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख स्रोत। अब कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलता है? तो गेहूं से मिलता है हमको, है ना, चावल से मिलता है, वीट हो गया, राइस हो गया, है ना, मेज हो गया, मक्का, है ना, बाजरा हो गया, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, सलजम, है ना। इन चीज़ों से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीज़ों से मिलता है? गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम, है ना, एटसेट्रा। तो प्रिय दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।